हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का विकास। जो आपका कंप्यूटर का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है हम उसके बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने देखा कंप्यूटर का सामान्य परिचय, एक बेसिक नॉलेज लिया हमने कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिए, आपका बेसिक जो है वहां से कंप्लीट होता हुआ चलेगा। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उसके धीरे धीरे विकास के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, कि कैसे उसका उद्भव हुआ फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। आज के टाइम पे आप जो भी कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप, फोन्स देख रहे हैं, आपको पता है कि वो इतने छोटे साइज में है और कितनी सारी चीजें करते हैं एक साथ। तो शुरुआत से ही क्या ऐसा रहा होगा, या शुरू में जो चीजें आई थी, आप क्या करते हैं, कंप्यूटर से गणना करते हैं, उसके बाद हमने स्टार्ट की और सारी चीजें करना, है ना। आप इंटरनेट देख रहे हैं, आप वेब ब्राउजिंग वगैरह चीजें देख रहे हैं, वो आपकी बहुत बाद की चीजें हैं। शुरुआती दौर में हम उसको गणना के लिए यूज कर रहे थे। अगर बहुत कठिन कंप्यूटेशन है, बहुत कठिन कैलकुलेशन है, उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज करेंगे। आज के टाइम पे जैसे आप सोचिए कि हमें स्पेस से रिलेटेड हो या फिर कुछ ऐसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड बड़ी बड़ी क्या करनी हो, कैलकुलेशंस करनी हो, तो हम सुपर कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो आज भी हम वही ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीजें ऐड भी कर ली है। तो उसी के आगे हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है। ये आपका बिल्कुल मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा कंप्यूटर इसमें इंक्लूड रहेगा। मतलब यूनिट 9 की चीजें इंक्लूड रहेंगी। सबसे शुरुआत मैंने कंप्यूटर से की है। आपको सारा का सारा जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम का जो चैनल है ब्राह्मी एकेडमी, वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको पूरा का पूरा यूट्यूब पर ही कराऊंगी फ्री में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यूनिट 9 में। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, सीधी बात है, बैचेस में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी। बैचेस में जो चल रहा है आपका ब्राह्मी एकेडमी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से बैचेस हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं। स्पेशल एमपी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो गया। साथ ही साथ हमने अभी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में, कंप्यूटर के विकास के बारे में। सबसे पहले आप सोचिए कि सबसे पहले क्या आया होगा, मतलब हम कैलकुलेशंस के लिए हमने सबसे पहले क्या यूज किया होगा। फिर धीरे धीरे हम ऐसी कोई मशीन पे गए होंगे जो मतलब थोड़ा तो हाथ से चलती होगी, मैकेनिकल होगी, साथ ही साथ क्या चलती होगी, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक होगी। मतलब ऐसा नहीं है ना आज की तरह कि हमने बटन ऑन किया, स्विच ऑन हुआ कि आपका पूरा कंप्यूटर ऑन होने लग गया, उसमें बूटिंग होने लग गई, सारी चीजें होने लग गई अपने आप। पहले कैसा रहा होगा, कुछ हमें पोर्शन करना पड़ता रहा होगा, कुछ जो है कंप्यूटर में ऐसी मशीन्स रही होंगी जो अपने आप करती रही होंगी। तो पहले आपका बिल्कुल क्या था, मैकेनिकल था। मैकेनिकल मतलब आपका सीधे सीधे हम काम कर रहे थे, उसमें मशीन थी आपकी ऐसी जो मैकेनिकल यूज कर रही थी। फिर मैकेनिकल के बाद धीरे धीरे हम किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लस मैकेनिकल, कि कुछ इलेक्ट्रिकल आपका पार्ट था, इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसमें लगी हुई थी, कुछ जो थी वो आपकी मैकेनिकल वाला पार्ट था। फिर धीरे धीरे हम किस में शिफ्ट हुए, हम शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉनिक वाले में, कि सीधे सीधे सारी चीजें हमने उसमें अंदर रख दी, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, हमने बिजली ऑन की और सारी चीजें अपने आप काम करने लग गई। उसके बाद आप देख रहे हैं हमने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीजों को मिक्स किया, तो अब डिजिटली बहुत सारी चीजें होने लग गई। तो धीरे धीरे आपको क्या होता है, एक इवोल्यूशन होता है। जैसे आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जो मानव है उसका भी तो विकास हुआ है ना। आदि मानव था, फिर आदि मानव के भी आप अलग अलग जो है वो प्रजातियां पढ़ेंगे। नियंदरथल हो गया, होमोसेपियंस हो गया, फिर उसके बाद आज धीरे धीरे देखेंगे कि हमने आग जलाना सीखा, फिर उसके बाद पहिए बनाना सीखा, बहुत सारी चीजें गई। आज के टाइम पे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, सेम ऐसे ही कंप्यूटर में भी हुआ। उसमें स्टोर करने के लिए मतलब क्या था कि स्टोर करने के लिए हम अलग अलग चीजें यूज कर रहे थे। फिर शुरू शुरू में आपने वैक्यूम ट्यूब यूज किया, उसके बाद जब ट्रांजिस्टर वगैरह का हो गया आविष्कार तो फिर ट्रांजिस्टर यूज करना चालू किया। तो ऐसे ही एक पूरे विकास की लंबी प्रक्रिया रही है ना, एक दिन की बात नहीं है ये। तो हम उसी को आज देखेंगे बहुत बेसिक तरीके से। आपका ये पूरा इतना बेसिक तरीके से मैं कराऊंगी कि आपको पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा कंप्यूटर वाला पोर्शन, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस और जितने भी टॉपिक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है। तो इसे जरूर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा और आराम से याद भी रखिएगा। ऐसा भी नहीं कि बस आपने बस बहुत सारी चीजें पढ़ ली, आपको सारा का सारा याद भी रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अबेकस की,
ये संसार का पहला गणक यंत्र माना जाता है। इजिप्शियन मतलब मानते हैं कि इजिप्शियन लोगों ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट हुआ वो चाइनीज ने किया, और चाइनीज ज्यादा अच्छा मतलब इसका यूज फिर करने लग गए। तो याद रखिएगा ये कुछ ऐसा दिखता था, आपकी ऐसे छोटी छोटी बीड्स होती थी और उससे आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ और घटाव कर पाते थे, ठीक है। लेकिन ये था कि आप स्पीड में कर पाते थे जोड़ घटाव। तो ये था आपका अबेकस, ठीक है। संसार का पहला गणक यंत्र माना जाता है, फर्स्ट कंप्यूटिंग जो आपका ये क्या था, मैकेनिकल था, मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस। सीधी बात है, आप देख ही रहे हैं मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब ऐसे मानिए कि आप खुद उसको क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं खुद उससे, है ना। आप ऊपर नीचे बीट्स करेंगे तब आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बटन है आपने ऑन कर दिया और सारी कैलकुलेशन उसने कर दी और आपको रिजल्ट दे दिया, जैसे आज के टाइम पे होता है। सारी चीजें मैकेनिकल है, आपको खुद से करनी पड़ेंगी और उसका कुछ यूज होगा जिससे आपका फिर जो आपका जोड़ और घटाव है वो स्पीड में हो और जल्दी मतलब आपको रिजल्ट दे दे। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये, विच वॉज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इजली एंड स्पीडली। मतलब आसानी से भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे थे और हमने बहुत लंबे टाइम तक इसी का यूज किया। तो याद रखिएगा ये अबेकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अबेकस जो है आपका, तो अबेकस, ठीक है ना, इसमें अबे वर्ड यूज किया हुआ है, तो आप अबे से भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहला है आपका अबे। जो अबे है ना, ये आपका जो अबे नाम का व्यक्ति है, तो ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल है पूरा का पूरा, ठीक है। अबे ने क्या किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। ये आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है आपका डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। आपके जो चार्ल्स बेबेज आते हैं, आप हमेशा पढ़ते आते हैं कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, हमारे चार्ल्स बेबेज को। ये जो चार्ल्स बेबेज है, किया क्या था इन्होंने, तो इन्होंने दो चीजें बनाई थी। एक तो था आपका डिफरेंस इंजन जो कि भाप से चलता था। तो शुरुआती दौर में इन्होंने 1822 में लगभग क्या बनाया था, एक डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 के टाइम पे। वो भाप से चलता था, मैकेनिकल कंप्यूटर था ये और भाप से चलता था। मैकेनिकल मतलब सीधी बात है, उसमें जो भी चीजें चल रही हैं आपको मतलब खुद से करनी पड़ रही हैं और मशीन का यूज करना पड़ रहा है ज्यादा, ठीक है। फिर क्या होता है, 1833 में जाके चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन क्या था, ये स्वचालित मैकेनिकल कंप्यूटर था। मतलब ये हो गया कि मैकेनिकल कंप्यूटर में भी ये क्या था, स्वचालित था, खुद से ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। यह मूलभूत घटनाएं, जैसे यहाँ पे आप जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब भी कर पा रहा था। अच्छा, मैंने बिल्कुल शुरू से, जैसे आपका अबेकस के ऐसा नहीं है कि बीच में सीधे ये आपका डिफरेंस इंजन, उसके बाद एनालिटिकल इंजन आ गया है। बीच में आपको और बहुत सारे भी मिलेंगे मैकेनिकल जो आपके कंप्यूटर हैं, वो मतलब मैकेनिकल कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। मैंने यहाँ पे वही आपको टॉपिक रखे हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपका फिर डिफरेंस इंजन अबेकस पूछा जाता है, फिर डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि आपके जो ये चार्ल्स बेबेज है, कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने जो बनाया था, क्यों माने जाते हैं, देखिए, क्योंकि उन्होंने पहली वाली तो जब जो बनाई वो मैकेनिकल कंप्यूटर थी, डिफरेंस इंजन, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो ये आपकी एनालिटिकल इंजन जब इन्होंने बनाया, इसका नाम था एनालिटिकल इंजन, वो आपकी ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है, ऑटोमेटिक काम कर रहा था वो। और साथ ही साथ इसमें स्टोरेज वगैरह की भी इन्होंने व्यवस्था करी थी। मैंने आपको बताया ना कि स्टोर करना जरूरी है, नहीं तो आपका डेटा ही लॉस हो जाएगा। इनपुट में देंगे तो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होगा प्राइमरी मेमोरी में, तो स्टोरेज वगैरह की भी इन्होंने व्यवस्था करी। उसके बाद ये जोड़ घटाव गुणा भाग कर पा रहा है, स्पीड में कर पा रहा है, तो इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। एनालिटिकल इंजन डीम्ड टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। इट इंक्लूडेड सच फीचर व्हिच इज यूज्ड इन टुडेज कंप्यूटर लैंग्वेज। इट कैन डू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कुछ ऐसा दिखता था, ये आपका मॉडल है ना, सिर्फ ये मॉडल है, तो कुछ ऐसा दिखता था आपका एनालिटिकल इंजन। यहाँ पे एनालिटिकल इंजन में याद रखिएगा आपको एक नाम मिलेगा, लेडी एडा अगस्ता। अगस्ता नहीं होता, कभी कभी लवलेश भी आ जाता है, तो लेडी एडा लवलेश, इनका नाम मिलेगा कि इन्होंने क्या किया था, लैंग्वेज जो आपका प्रोग्रामिंग होती है ना, वो की थी एनालिटिकल इंजन के लिए। तो यहाँ से क्या होता है, प्रोग्रामिंग चालू होती है, इसीलिए बोलते हैं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज यहीं से चालू हुई थी। टुडेज मतलब आज के टाइम पे जो कंप्यूटर लैंग्वेज हम यूज करते हैं,
उसका जो ऐसा मान लीजिए कि जो आपका पहला स्टेप रखा गया था वो एनालिटिकल इंजन में रखा गया था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल थोड़ा हमारा जो बिहेवियर रहता है, एनालिटिकल इंजन है, याद रखिएगा, पहला हमने अबेकस पढ़ा, दूसरा हो गया एनालिटिकल इंजन जो कि बनाया चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आपका ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर था, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है आपका मार्क फर्स्ट। अब ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं आए होंगे, बीच में और कुछ आए होंगे। फिर मार्क फर्स्ट आता है, ये विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। मतलब ये आपका वर्ड फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था, ठीक है। ये विद्युत और यांत्रिक मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल में हम चले गए। सबसे पहले हमने पूरा मैकेनिकल देखा, ऐसी मशीन है जो कि हम कुछ कुछ उसमें काम करेंगे तो रिजल्ट दे देगी, जैसे आपका अबेकस हो गया, क्योंकि इसको हमें खुद यूज करना पड़ रहा था। उसके बाद आप जाते हैं ऑटोमेटिक मैकेनिकल में। ऑटोमेटिक भाई स्वचालित मैकेनिकल है, वो मशीन उसमें कुछ काम करेंगी, लेकिन क्या करेंगी, ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल हो गया। फिर हमारा जो थर्ड स्टेप था, ये आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इसके जब हम आगे बढ़े थर्ड स्टेप, तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल किया, है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेशन। तो इसमें हमने इलेक्ट्रो और मैकेनिकल किया, मतलब मैकेनिकल है, आपको कुछ कुछ मशीन जो है ऐसी इतनी बड़ी मशीन लगी हुई दिख जाएंगी, वो अपना कुछ काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे हम बिजली का भी यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो मशीन है वो है आपकी मार्क फर्स्ट, ये IBM ने बनाई थी, और आज के टाइम पे भी आप देखेंगे IBM वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है ना कंप्यूटर के मामले में। तो ये IBM की पहली थी, IBM नामक कंपनी के सहयोग से आपके हार्वर्ड आइकन, यहाँ पे IBM एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ हार्वर्ड आइकन, यहाँ इन्होंने मिलकर मतलब बनाया था आपका मार्क फर्स्ट, जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। अबेकस था, उसके बाद आपका जो ऑटोमेटिक, जब हम मैकेनिकल की बात करेंगे तो एनालिटिकल इंजन था। थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात करेंगे, बिजली के साथ साथ आपका मैकेनिकल भी है, तब हम बात करेंगे मार्क फर्स्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया मार्क, एनालिटिकल के बाद आ गया आपका मार्क। इसमें आप ये देख रहे हैं इतनी सारी मशीन्स, और यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम वगैरह भी डेवलप होने लग गया था, है ना, हम स्टोर करने लग गए थे। लेकिन आप देखेंगे कि काम जो है स्टोरेज सिस्टम के लिए हम जो यूज कर रहे थे, उसके अलावा मतलब और सारी चीजों के लिए जो हम यूज कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा क्या ले रहा था, जगह ले रहा था, जगह के साथ साथ बहुत ज्यादा भार भी था, मतलब हम इसमें बहुत ज्यादा टन की बात कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये इतने बड़े बड़े क्या हुआ करते थे, कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मार्क फर्स्ट, हार्वर्ड आइकन और IBM का है ये याद रखिएगा मार्क फर्स्ट। फिर आता है आपका ACB का एक्चुअली नाम कैसे ABC पढ़ा। ABC में जो आपका A है वो है एटनसॉफ, ये आपके एक वैज्ञानिक हैं जॉन एटनसॉफ, और B जो है ये वर्ड आया है आपका क्लिफर्ड बैरी से, ये आपका बैरी का B है, एटनसॉफ का A है, C फॉर कंप्यूटर, तो एटनसॉफ बैरी कंप्यूटर भी कहते हैं ABC को, ठीक है। तो ABC जो है आपका थर्ड है, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो गया, ये आपका क्या है, सिर्फ थोड़ा सा मॉडल है ना, एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहा होगा, ये बस छोटा सा आपका मॉडल है। तो ये हो गया वर्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब हमने मैकेनिकल हटा दिया, हमें कोई भी मशीन घुमानी नहीं पड़ रही है, मैकेनिकल काम नहीं करना पड़ रहा, अब हम पहुंच गए हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर में। बिजली से चल रहा है और साथ ही साथ उसमें हमने इतनी सारी चीजें लगा रखी हैं कि डिजिटली अंदर काम चल रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल आपका ABC। तो आपने सबसे पहले पढ़ा अबेकस, ठीक है, अबे जो है वो पहला हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा कौन सा, एनालिटिकल इंजन जो है वो एनालिटिकल इंजन आपका चार्ल्स बेबेज वाला, ठीक है, चार्ल्स बेबेज वाला। यहाँ से प्रोग्रामिंग धीरे धीरे चालू होती है और इसमें स्टोरेज वगैरह की भी सिस्टम थी। फिर एनालिटिकल के बाद आता है आपका मार्क फर्स्ट जो है ये आपका ऑटोमेटिक मैकेनिकल है, ये मार्क जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल है। फिर आता है आपका ABC जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल है,
ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये है आपके प्रकार कि हम धीरे धीरे कैसे इलेक्ट्रॉनिक वाले जगत में जा रहे हैं। ठीक है, मार्क फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद एबीसी हो गया, फिर आता है आपका एनिएक। एनिएक का आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल जो है उसका इंटीग्रेटर है और कैलकुलेटर है। तो न्यूमेरिकल जितने भी आपके आते हैं उसको इंटीग्रेट करता है और कैलकुलेट करता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसलिए हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहाँ पे याद रखिएगा सी फॉर कंप्यूटर नहीं है, सी फॉर कैलकुलेटर है। आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। याद रखिए N4 हो गया आपका न्यूमरेटर, है ना, न्यूमेरिकल, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं इस कंप्यूटर के अंदर। सी से हम कैलकुलेशन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ए आपका आई हो गया, जो है वो आई जो है इंटीग्रेटर है, कुछ इंटीग्रेट कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, किसमें, न्यूमेरिकल में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये क्या था, बनाया किसने किसने है, ये है आपका जेपी एकर्ट और जॉन मॉशली ने। इन्वेंटेड फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये आपका जो एनिएक है फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, याद रखिए कि ये आपका पूरी तरीके से आपका क्या है, पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत होती है। इसी के जस्ट आगे आपका लगेगा कि भाई प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं, प्रथम पीढ़ी में क्या यूज होता है, द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है, फिर प्रथम पीढ़ी की स्पीड क्या थी, द्वितीय पीढ़ी की स्पीड क्या थी। तो याद रखिएगा यहीं से फिर आपकी चीजें शुरू होती है। जितना भी हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, उसके अलावा आपका जितना भी एनालिटिकल इंजन हो गया, अबेकस हो गया, ये सारी चीजें नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एनिएक से। एनिएक आपका फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें आप याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। जो आप पढ़ते हैं ना कि वैक्यूम ट्यूब, 2023 में क्वेश्चन आया था पीएससी में कि आपका जो सेकेंड जनरेशन है उसमें क्या यूज होता है। जैसे इसमें फर्स्ट जनरेशन है तो आपका वैक्यूम ट्यूब यूज होगा। वैक्यूम ट्यूब के कारण इसका जो साइज रहता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब एक एक कमरे के बराबर, और 20-30 टन, समझ रहे, 20-30 टन उसका वेट रहता है, क्योंकि हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे होते हैं। वैक्यूम ट्यूब में जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी कम रहता है, इसकी स्पीड भी बहुत कम रहती है। और सीधी बात है, आपका कोई भी चीज है अगर उसमें आप बिजली देंगे, बहुत टाइम तक वो काम करेगा तो वो गर्म होगा, तो गर्म होगा तो इनसे हीट भी बहुत ज्यादा निकलती थी, पूरे कमरे में एक बहुत ज्यादा हीट होती थी। तो इसमें कूलिंग सिस्टम भी कुछ नहीं था। तो आपको बस ये याद रखना कि एनिएक जो है हमारी स्टार्टिंग हो गई थी किस चीज की, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। बनाया किसने था, ये नाम भी याद रखिएगा, है ना, एकर्ट थे और आपके मॉशली थे, जेपी एकर्ट और आपके जॉन मॉशली, या आप जॉन और एकर्ट भी कर सकते हैं, जॉन और एकर्ट। जो आपका मतलब एनिएक है, एनिएक में आपको एन फॉर न्यूमेरिकल ये याद रखेंगे, सी फॉर कैलकुलेशन, तो इतना आप उसमें फिर मैनेज कर ले जाएंगे अगर 4 ऑप्शन में आता है तो एक न्यूमेरिकल है, एक कैलकुलेशन है। इसका आविष्कार किसने किया था, जॉन और एकर्ट ने। उसके बाद आपको याद रखना है ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इसलिए क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही जैसे आविष्कार होते जाएंगे, पहले हमारा ट्रांजिस्टर आएगा, फिर उसके बाद आपकी चिप आएगी, फिर चिप में भी हम बहुत सारे मतलब वेरी लार्ज, फिर स्मॉल वाली, ऐसे चिप का क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना चालू करेंगे, तो आपके फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आएगी। फिर ऐसे करते करते हम आप देख रहे हैं कि इतने छोटे छोटे आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फोन्स में कितनी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आ जाती है ना, इतने छोटे से कंप्यूटर में। तो पहले ये क्या था, यही सारी चीजें एक एक कमरे में होती थी, और क्योंकि आपके जो ये वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह हैं ये यूज होते थे। अभी आपका मटेरियल कुछ और यूज होने लगा है, आने वाले टाइम में और कुछ आविष्कार होगा, तो और आपका जो लाइट वेट होगा, छोटा साइज होगा फोन का, लैपटॉप का, तो धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे थे। एनिएक आपने देख लिया, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक था। इसमें न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन दो आपको वर्ड याद रखने हैं। तो अगर ये ऑप्शन में भी आता है, 4 ऑप्शन में एनिएक का फुल फॉर्म आता है, आपको पता है फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म वाला जरूर मिलेगा आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन में, यूनिट 9 में, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जॉन और एकर्ट हो गए जिन्होंने बनाया था, और इसमें ये प्रथम श्रेणी का है इसलिए वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा है। और इसकी वैक्यूम ट्यूब के साथ साथ अभी हम जब पढ़ेंगे कि प्रथम श्रेणी वाले कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या क्या थी, तो सारी प्रॉब्लम जो है आपको एनिएक में भी अप्लाई कर देनी है। ठीक है,
फिर ENIAC का जो आगे का मतलब ऐसा मान लीजिए कि जस्ट उसी का आगे वाला जो वर्जन था वो था EDVAC, स्पेलिंग है आपकी EDVAC। EDVAC में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे दो चीज याद कर सकते हैं, डिस्क्रीट और वेरिएबल, इतने में आ जाएगा आपका, ठीक है। ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ पे याद रखिएगा C फॉर कंप्यूटर ही है, और कंप्यूटर कैसा है, ऑटोमेटिक है। उसके आगे आपको डिस्क्रीट और वेरिएबल याद रखना है। तो EDVAC जैसे आपने उसमें न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन याद रखा, आप इसमें दो शब्द याद रख सकते हैं। कौन सा वाला आपका, ये डिस्क्रीट और V फॉर वेरिएबल, ठीक है। इट वॉज अ सक्सेसर टू द ENIAC, मतलब उसका जो सक्सेसर था, आगे पीढ़ी वाला था। अनलाइक ENIAC इट वॉज बाइनरी रादर देन डेसिमल। आपका जो ENIAC था उसमें डेसिमल यूज हो रहा था 0 1 2 3 4, लेकिन हम फिर बाइनरी यूज करने लग गए, किसमें, EDVAC में। याद रखिएगा हम बाइनरी यूज करते हैं अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में। बाइनरी मतलब मैंने कल आपको बताया है 0 या 1, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये भी लिखा हुआ है, ये मान लीजिए कोई भी शब्द लिखा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 यूज करेंगे या 1 यूज करेंगे। तो ये बाइनरी यूज करने लग गए डेसिमल की जगह। आपके ENIAC में क्या था, आपका डेसिमल था। EDVAC में क्या है, आपका बाइनरी यूज हो रहा है। इसके कारण क्या हुआ, डिजाइन टू बी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका प्रोग्राम जो है स्टोर करने के लिए बनाया गया EDVAC में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक नाम मिलेगा, ये वॉन न्यूमैन का। ये देखेंगे कि अब आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा वैज्ञानिक है जो इतनी सारी चीजें बना रहा है, तो वो कितने सारे सब्जेक्ट में मतलब महारथी टाइप का होगा। तो आपके वॉन न्यूमैन भी ऐसे ही कुछ थे, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और मतलब हर एक चीज में उन्होंने बिल्कुल महारत हासिल कर रखी थी। तब कहीं जाके उन्होंने ऐसा मानिए कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, ऐसा एल्गोरिदम बनाया, एल्गोरिदम जिसमें हम क्या कर सकते थे, एल्गोरिदम से हम क्या कर सकते थे कि आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं कम स्पेस में आ सकती हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, उसके कारण एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जो बहुत बड़ी जगह ले रहा था, जैसे स्टोरेज सिस्टम आपका हो गया, हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्टोरेज सिस्टम यूज कर रहे थे, वो सारी चीजें कनेक्ट हो गई एक दूसरे से। तो यहाँ पे वॉन न्यूमैन का बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है EDVAC में, ठीक है, जो कि ENIAC में नहीं था। इसलिए वो बहुत ज्यादा बड़ा भी था, बहुत ज्यादा स्टोरेज भी नहीं थी उसकी, बहुत अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको दो नाम मिलेंगे, ENIAC और EDVAC। यहाँ पे एनी नाम है, एनी आपकी पहले आती है, ठीक है। तो एनी आपकी पहले है और आपका ईडी बाद में है, ठीक है। तो एनी पहले है, ईडी बाद में है। ईडी जो है अच्छा बाद का है, तो सीधी बात है कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा उससे। और वॉन न्यूमैन ये आपका न्यू था, जो आपका ईडी है ये आपका न्यू था इसलिए अच्छा काम कर रहा था। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है यूनिवैक। अब देखिए सीधे सीधे आपको तीन नाम जो मिले सेम मिले, जैसे आपका ENIAC हो गया, फिर आपका हो गया EDVAC और ये हो गया आपका यूनिवैक। ये तीन नाम, और ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आगे वाली पीढ़ी है, आगे बिल्कुल बढ़ते जाते हैं उसी जनरेशन में। ये किसने बनाया था, ये आप फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे यूनी का सीधे सीधे हो गया यूनिवर्सल, ठीक है, सॉरी यहाँ तक यूनिवर्सल, यहाँ तक ये जो आपका UNIV यहाँ से तो यूनिवर्सल ही हो गया, और A और C मतलब हो गया ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, ये बनाया किसने था, ये बनाया था आपका जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा GE। आज के टाइम पे भी ये वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। तो GE ने बनाया था ये पहला व्यापारिक, जो आपका बिजनेस पर्पस के लिए था ना, उसके लिए था, ठीक है, बिजनेस पर्पस कंप्यूटर था। तो इसने सोचा कि यार हम मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम एक एक दो कंप्यूटर बना रहे हैं, हम किसी एक चीज के लिए यूज कर रहे हैं। आपको भी पता है कि कंप्यूटर स्टार्टिंग में जैसे मिलिट्री पर्पस के लिए हो गया, हम यूज करते थे, वर्ल्ड वॉर वगैरह में हम इसलिए बनाते थे क्योंकि मतलब जो दूसरे हैं उनकी बात हमें पता चल पाए। जैसे मान लीजिए जो हिटलर है, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की जो अंदर बातें चल रही थी ना अपने सिपाहियों से, या उनकी जो आपकी जर्मन आर्मी थी उनकी जो बातें थी, उनको ये डिकोड कर पाए, उनके बारे में पता कर पाए, तो उसके लिए ये बनाते थे।
फिर उसके बाद आपका जो जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन है, इसको समझ में आया कि ये हम व्यापारिक रूप से भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर आज आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल अब मार्केट में अवेलेबल ही है, सब बेच ही रहे हैं। तो यहाँ से आपका यूनिवैक जो है, इसे माना गया कि हम इतने ज्यादा संख्या में बना सकते हैं जिससे आपका व्यापारिक यूज हो, है ना, सब यूज करें, सबके घर में पहुंचे कंप्यूटर, लैपटॉप। तो यहाँ पे फर्स्ट बिजनेस पर्पस कंप्यूटर बनाया गया आपका यूनिवैक। यूनिवैक में जो आपका यूनी और वी तक क्या है आपका यूनिवर्सल, और ए और सी हो गया ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका आया अबेकस। अबेकस क्या था, फुल्ली आपका मैकेनिकल था, ऊपर नीचे करनी पड़ रही थी जो बीट्स है अंदर छोटी छोटी। अबेकस के बाद आता है आपका एनालिटिकल इंजन, बीच में भी बहुत सारे आते हैं, मैंने वो बताए नहीं है। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया। ये आपका क्या था, फुल्ली मैकेनिकल था। ठीक है, तो ये था आपका फुल्ली मैकेनिकल। फिर इसके बाद आता है आपका मार्क फर्स्ट। एनालिटिकल एनालाइज कर लिया, अब हमने मार्क कर लिया। मार्क जो है आपका कैसा था, यहां पे था आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी यूज कर रहे हैं साथ ही साथ। मार्क के बाद फिर क्या आता है आपका यहाँ पे एनिएक। क्या था आपका, इलेक्ट्रॉनिक था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, फुली इलेक्ट्रॉनिक था। एनिएक का आगे जब बढ़ते हैं तो आता है एडवैक। क्या था आपका, जो भी प्रॉब्लम थी एनिएक में उसको सॉल्व कर रहा था आपका एडवैक। और एडवैक के बाद आपका आता है यूनिवैक आपका हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक हमने क्या किया, फिर व्यापारिक बिजनेस पर्पस के लिए भी बनाना चालू किया कि भैया एक से ज्यादा बनाओ, आप एक एक अपने अपने यूज के लिए बना रहे हो। तो ये आपका क्या था, पूरा का पूरा क्या है हमारा डेवलपमेंट है, कैसे कंप्यूटर। अच्छा, बीच बीच में आप ये भी देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आई होगी, हमने डेसिमल यूज किया, फिर डेसिमल से हमने बाइनरी यूज किया। साथ ही साथ स्टोरेज वाली जो प्रॉब्लम थी, शुरू में स्टोरेज नहीं हो रहा था, फिर हमने स्टोरेज भी दिया। अब अबेकस वगैरह में स्टोरेज का क्या है, कुछ भी नहीं है, मैकेनिकल है ये तो। फिर हमने एनालिटिकल इंजन जब आपने चार्ल्स बेबेज ने बनाया तो उसमें स्टोरेज की भी एक चीज रखी कि उसमें थोड़ा बहुत स्टोरेज भी हो जाए। फिर जब हम आगे बढ़े मार्क 1 में तो हमने फिर और ज्यादा उसमें चीजें ऐड करी। तो ऐसे आप देखेंगे कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ आपके कंप्यूटर का। और फिर ये जो आपके एनीवैक और एडीएक, यहां से चालू होता है आपका क्या, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। यहां से हमने वैक्यूम ट्यूब स्टार्ट किया था यूज करना स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें कि यार वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, उसमें स्टोर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें स्टोर कैसे होती होंगी मतलब कंप्यूटर में। तो आपको देखिए कंप्यूटर बनाना नहीं है, बनाना होता तो आज आप कुछ और कर रहे होते। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, इतना उसमें दिमाग नहीं खराब करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने नहीं है। आपको उतना ही पढ़ना है जैसे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो हमें पेपर निकालना है, ना कि हमें किसी चीज में बिल्कुल महारत हासिल करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको अबेकस, अब एक बार मैं नाम दिखा रही हूं जिससे आपको, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो नाम बिल्कुल क्लियर रहे। अबेकस था अबे नाम का व्यक्ति। अबेकस के बाद एनालिटिकल इंजन आपका चार्ल्स बेबेज वाला, कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद आता है मार्क फर्स्ट। यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या था आपका, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। आईबीएम ने बनाया था, आईबीएम आपकी ये भी वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है किसमें, कंप्यूटर वाले में। फिर आपका आता है एबीसी। अच्छा, ये एबीसी छूट गया था, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एबीसी। ठीक है, इसका ये मॉडल रूप है। फिर आता है आपका एनिएक जो है, इसमें क्या है आपका, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है आपका। ये इतना बड़ा प्रथम पीढ़ी का, और इसमें क्या हो रहा था यूज, वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था, बहुत ही बड़ा था साइज में, स्पीड भी कम थी, स्टोरेज भी कम थी। फिर इसी का आगे का जो सक्सेसर है इसका, वो आया एडवैक। इसके सबके यहाँ पे याद रखिएगा फुल फॉर्म, यहाँ पे N फॉर हो गया न्यूमेरिकल, I फॉर हो गया इंटीग्रेटर। आप इतना याद करेंगे तो वहां पे 4 ऑप्शन में आप समझ जाएंगे। एडवैक में याद रखना है ये आपका डिस्क्रीट है, ये है आपका वेरिएबल। और फिर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसमें क्या हुआ, हमने इसको और बहुत अच्छे तरीके से बनाया। यहाँ पे संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर जो है, हमने इसमें बाइनरी यूज किया और डिजाइन किया कि इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम रखे।
ठीक है, इसमें स्टोर प्रोग्राम को हम स्टोर कर दें, तो ये आपका एडवैक आया। यूनिवैक जो है किसका है, जीई का है, जीईसी, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। और इसने क्या किया, व्यापारिक रूप में यूज करने के लिए आपके कंप्यूटर बनाना चालू किए, है ना, बिजनेस पर्पस के लिए भी। फिर एक नाम मैंने आपको बताया था, लेडी एडा लवलेस, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको लेडी एडा अगस्ता भी मिलेगा ये, लेकिन आपका नाम है लेडी एडा लवलेस। ये पहली दुनिया की प्रोग्रामर मानी जाती है। चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा इन्होंने काम किसके साथ किया था, तो आपके चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया था, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी इनकी। चार्ल्स बेबेज जब आपके एनालिटिकल इंजन बना रहे थे, पहला वाला तो भाप वाला था, डिफरेंस इंजन, जब एनालिटिकल इंजन बना रहे थे तब इन्होंने बात करी लेडी एडा लवलेस से। इन्होंने फिर क्या काम किया, इन्होंने उनके लिए एल्गोरिदम बनाया कि कैसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। और ये पहली थी जिन्होंने ये समझा कि कंप्यूटर जो है, जिसको हम सिर्फ यूज कर रहे हैं किसके लिए, गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए, वो भाई उसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकता है। तो इन्होंने मतलब पहली कैपेसिटी समझी थी कंप्यूटर की, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके साथ साथ इन्होंने एल्गोरिदम भी बनाया था, तो पहली प्रोग्रामर भी मानी जाती है। सोचिए आज के टाइम पे इतने ज्यादा हम प्रोग्राम रन करवा लेते हैं, प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं कंप्यूटर में और काम कर रहा होता है, लेकिन शुरू में जो सबसे शुरू में जिसने सोचा होगा कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, भैया भाग गुणा जोड़ घटाओ इसके अलावा भी कंप्यूटर कुछ कर सकता है, वो थी आपकी लेडी एडा लवलेस, ठीक है। इन्होंने एल्गोरिदम बनाया था कंप्यूटर के लिए एनालिटिकल इंजन के टाइम पे, यह भी याद रखिएगा ये चार्ल्स बेबेज के टाइम पे ये काम कर रही थी एनालिटिकल इंजन में। फिर आता है आपका वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन जो है वो माने जाते हैं क्रिएशन ऑफ द मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम। इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी चीजें अलग अलग थी, जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब इंटरकनेक्ट इन्होंने कर दिया था कि मतलब सब अलग अलग चल रहा था, अलग अलग जगह ले रहे थे, तो इन्होंने इंटरकनेक्ट कर दिया थ्रू अ सिंगल सेंट्रल सिस्टम बस। तो आप ऐसा मानिए कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन सारी चीजों को, मतलब जैसे आपका जब सीपीयू है इतना खतरनाक काम कर रहा है ना कि स्टोर भी कर रहा है, उसी के अंदर कंट्रोल यूनिट भी है कि वो प्रोसेसिंग भी करेगा, ये भी देखेगा कि उसमें मतलब कोई भी चीज आई है। जैसे मैं आपको कल समझा रही थी 2+2 है, तो इसको कैसे 2+2 परफॉर्म करना है, पूरी जो प्रोसेसिंग है, पूरा जो निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, कौन देगा, आपका कंट्रोल यूनिट देगा। फिर उसी में आपको एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मिलेगा जो इसको परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें सोची किसने होगी शुरू में कि भाई सब कनेक्ट हो सकता है, आपके वॉन न्यूमैन जी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा वॉन न्यूमैन जी ने क्या किया था, एक पूरा एल्गोरिदम बनाया था। एल्गोरिदम मतलब आपका पूरा एक प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि आप इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, जो आपका प्रोसेसिंग है, सारा का सारा आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके किससे रिलेटेड है, वॉन न्यूमैन, ये एडवैक से रिलेटेड है, एनिएक का जो आगे वाला आपका भाई था, ठीक है। थोड़ा उसमें अच्छे हमने सुधार किए थे, तो वॉन न्यूमैन ने किए थे ये सारे सुधार। फिर इन्होंने आगे जाके और बहुत सारी चीजें भी की, मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक ही कंप्यूटर बना था, इसके आगे भी फिर उन्होंने और कंप्यूटर बनाए और उन्होंने क्या किया, उसमें योगदान दिया। तो यहीं से फिर प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो और ज्यादा अच्छे होने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने नाम बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे से पूछा जा सकता है। मैंने एक भी चीज आपको ऐसी नहीं बताई है जहां से आपको क्वेश्चन नहीं बन सकते, फालतू की चीज कुछ भी नहीं बताई है, सारा का सारा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक याद होना चाहिए। और मैंने 1-2 बार इसीलिए आपको रिवीजन भी करवा दिया साथ ही साथ में, जिससे आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजें याद रहे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे और फरवरी लास्ट तक सारी चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका अभी कंप्यूटर का सामान्य परिचय, फिर उसका विकास, अब फिर देखेंगे इसकी अलग अलग पीढ़ियां, आप देखेंगे कि क्वेश्चन भी बना है। अभी 2023 में ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जरूर देखिएगा लास्ट तक और सबको शेयर भी करिएगा।